नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ लगा है एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत। ये एक आध्यात्मिक प्रवचन है जिसे मुरली कहते हैं और ये 5 दिसंबर 2025 की है। अब जो इस विषय से परिचित नहीं है उनके लिए बता दें कि मुरली एक तरह का रोज का आध्यात्मिक मार्गदर्शन होता है। और शुरू करने से पहले एक और बात, इस प्रवचन में बाप या बाबा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये एक सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्ता मतलब परमात्मा के लिए है और ये इस पूरी शिक्षा का केंद्र बिंदु है। तो इस मुरली का शीर्षक है राजयोग, याद, आज्ञाकारिता और पावन दुनिया। और इसका जो मुख्य संदेश है वो एक तरह का ब्लूप्रिंट है, सुनने वालों को एक पतित दुनिया से एक नई पावन दुनिया में ले जाने का। स्रोत की पहली लाइन ही मतलब पूरा माहौल सेट कर देती है। मीठे बच्चे, ये पतित दुनिया एक पुराना गांव है। ये तुम्हारे रहने लायक नहीं। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, कदम दर कदम। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जो ये स्रोत पेश कर रहा है। यहाँ दो दुनियाओं का जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत मजबूत है। एक तरफ है नर्क या विशस वर्ल्ड, मतलब आज की दुनिया जिसे स्रोत अस्थायी और दुखों से भरा हुआ मानता है, और दूसरी तरफ है स्वर्ग या वाइसलेस वर्ल्ड, एक आदर्श भविष्य जिसकी स्थापना स्रोत के अनुसार अभी गुप्त रूप से चल रही है। और इस यात्रा का मकसद सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि एक्टिवली उस नई दुनिया का हिस्सा बनना है। एग्जैक्टली सही कहा। तो इस ब्लूप्रिंट का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? फाउंडेशन कहां से शुरू होता है? स्रोत के मुताबिक ये शुरू होता है याद की यात्रा से। कहा गया है कि खुद को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने से सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसे भारत का प्राचीन सहज राजयोग भी कहा गया है। ये सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन याद करने का यहाँ मतलब क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ याद का मतलब सिर्फ किसी को मिस करना या सोचना भर नहीं है। स्रोत में एक शब्द आता है मनमना भव, जिसका शाब्दिक अर्थ है अपने मन को मुझ में लगाओ। अगर हम इसे आज की भाषा में समझें तो ये एक तरह की कॉग्निटिव रीप्रोग्रामिंग है। कॉग्निटिव रीप्रोग्रामिंग? हाँ, आज की साइकोलॉजी में जिसे डिफोकसिंग या अटेंशनल कंट्रोल कहते हैं, ये उससे काफी मिलता जुलता है। इसका मतलब है अपनी चेतना को रोजमर्रा की हजारों छोटी बड़ी चिंताओं और अटैचमेंट से हटाकर एक बड़े स्थिर लक्ष्य पर केंद्रित करना। बिल्कुल, ये एक मानसिक और आत्मिक शुद्धि की प्रक्रिया है, जहां ध्यान को बाहरी शोर से हटाकर एक आंतरिक केंद्र पर लाया जाता है। वाह, कॉग्निटिव रीप्रोग्रामिंग, ये एक बहुत ही पावरफुल लेंस है इसे देखने का। लेकिन ये तो बहुत डिसिप्लिन की मांग करता होगा। मतलब रोज की भागदौड़ में ये करना कितना प्रैक्टिकल है? और इसी से जुड़ा स्रोत में एक और दिलचस्प टूल दिया गया है, याद की यात्रा का चार्ट रखने की सलाह। ये किसी डायरी रखने जैसा है, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। हाँ, और यहीं पर ये आध्यात्मिक अभ्यास जमीन पर उतरता है। ये चार्ट आध्यात्मिकता को अमूर्त से मूर्त बना देता है, लेकिन इसमें एक दार्शनिक सवाल भी छिपा है। क्या आध्यात्मिकता को फायदे और घाटे की भाषा में मापा जा सकता है? स्रोत शायद ये कहना चाहता है कि ये चार्ट खुद में मंजिल नहीं, बल्कि सिर्फ एक टूल है। ये सेल्फ अवेयरनेस के लिए है, खुद को जज करने के लिए नहीं। ये देखने के लिए कि आपका अटेंशन कहाँ जा रहा है। क्या वो उन चीजों पर जा रहा है जो आपको कमजोर करती हैं, या उस एक स्थिर केंद्र पर जिसे स्रोत अल्फ या बाप कहता है। स्रोत के अनुसार उस एक अल्फ को जानने से सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाता है। तो याद अगर इस यात्रा का इंजन है जो हमें पावर देता है, तो सवाल उठता है कि इस गाड़ी को सही रास्ते पर कैसे रखा जाए। यहीं पर स्रोत का दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट आज्ञाकारिता सामने आता है, जो एक स्टीयरिंग व्हील की तरह काम करता है। स्रोत में सवाल है कि उन्नति की युक्ति क्या है, और जवाब है आज्ञाकारी बन, बाप दादा की मत पर चलते रहो। और ये वो हिस्सा है जो शायद आज के रैशनल माइंड के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश करता है। स्रोत में एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है, अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा, तुम अपनी मत नहीं चलाओ। ये पूरी तरह से विश्वास पर आधारित एक दृष्टिकोण है, जो पर्सनल एजेंसी और इंडिविजुअल लॉजिक को एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पित करने की बात करता है। बिल्कुल, ये तो आज के सेल्फ हेल्प कल्चर से एकदम उल्टा है, जहां टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ और बी द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी पर बहुत जोर दिया जाता है। सही बात है।
यहां कहा जा रहा है कि अपनी समझ को, अपने इंटेलेक्चुअल ईगो को साइड में रखकर सरेंडर करो। ये एक बहुत बड़ा मेंटल लीप है। हाँ, और स्रोत इस बात को स्वीकार करता है कि ये आसान नहीं है। एक लाइन है, बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। मतलब आसान काम नहीं है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये समर्पण कोई सतही या अस्थायी चीज नहीं है, बल्कि इसके लिए गहरी दृढ़ता और रोज का अभ्यास चाहिए। ये एक तरह से अहंकार के विसर्जन का मार्ग है, जहां मैं और मेरी समझ से ऊपर उठकर एक बड़ी योजना पर भरोसा करने को कहा गया है, जिसे स्रोत शिव बाबा की मत कहता है। इसके बिना याद का इंजन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, गाड़ी भटक सकती है। तो अगर कोई इस इंजन और स्टीयरिंग व्हील के साथ इस रास्ते पर चलता है, तो उसकी पहचान क्या होती है? उसका मिशन क्या होता है? यहीं पर तीसरा खंड आता है, जो पहचान और कर्तव्य से जुड़ा है। स्रोत सुनने वालों को एक बहुत ही दिलचस्प पहचान देता है। गुप्त वॉरियर्स, मतलब गुप्त योद्धा। और ये योद्धा किसी बाहरी दुश्मन से नहीं लड़ रहा। उसकी लड़ाई किसी इंसान से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर के 5 विकारों से है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये आंतरिक संघर्ष का एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। ये बाहरी दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलने का आह्वान है। लेकिन यहाँ एक बात मुझे थोड़ी विरोधाभासी लग रही है। एक तरफ गुप्त योद्धा बनकर अपनी कमजोरियों से लड़ना है, जो एक बहुत ही व्यक्तिगत इंटरनल स्ट्रगल है जी। दूसरी तरफ उन्हें विश्व कल्याणकारी भी बनना है, जो कि एक बाहरी काम लगता है। और उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे यानी ब्रह्मा कुमारियां भी कहा गया है, जो उन्हें एक ग्लोबल फैमिली का हिस्सा बनाता है। तो इन दोनों में प्राथमिकता किसे दी गई है, अंदर की लड़ाई को या बाहर की सेवा को? ये बेहतरीन सवाल है, और इसका जवाब ही इस फिलॉसफी का सार है। स्रोत के अनुसार ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। अच्छा। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आप विश्व का कल्याण तब तक नहीं कर सकती जब तक आपने अपने अंदर के विकारों पर जीत हासिल नहीं की है। एक गुप्त योद्धा बनकर ही आप एक सच्चे विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। आपकी आंतरिक स्थिति ही आपकी बाहरी सेवा की क्वालिटी तय करती है। इसीलिए स्रोत में एक वरदान है, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। मतलब एक्शन से पहले थॉट लेवल पर काम करना है। हर विचार में, हर संकल्प में दूसरों की भलाई की भावना हो। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ा है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का कर्तव्य। इसका मतलब सिर्फ लेक्चर देना नहीं है। स्रोत के अनुसार तमो प्रधान अवस्था एक तरह की मानसिक एंट्रोपी है। मेंटल एंट्रोपी। हाँ, जहाँ सब कुछ बिखरा हुआ, भारी और नकारात्मकता की ओर जा रहा है, जो इस पतित दुनिया की निशानी है। और सतोप्रधान इसका ठीक उल्टा है, एक व्यवस्थित, हल्की, पॉजिटिव और संतुलित मानसिक अवस्था। तो जब आप खुद सतोप्रधान बनते हैं, तो आपके वाइब्रेशंस, आपके संकल्प और आपके कर्म, वो दूसरों को भी उस दिशा में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छा। ये एक तरह से विश्व परिवर्तन के कार्य में भागीदार बनना है। ये सब सुनने में बहुत बड़ा और एब्स्ट्रैक्ट लगता है, मतलब कॉग्निटिव रीप्रोग्रामिंग, सरेंडर, विश्व का कल्याण। लेकिन क्या स्रोत इसे जमीन पर लाता है? कोई प्रैक्टिकल टूल किट भी देता है जिससे रोजमर्रा की जिंदगी में इसे लागू किया जा सके? हाँ, और यही हमारी चर्चा का चौथा और आखिरी हिस्सा है, व्यवहारिक कदम। स्रोत सिर्फ सिद्धांत नहीं देता, बल्कि उन्हें लागू करने के तरीके भी बताता है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है, बंधन मुक्त जरूर बनना है, बंधन को युक्ति से काटना है। हम सब किसी न किसी तरह के बंधनों में होते हैं, रिश्तों के, आदतों के, विचारों के, पोजेशंस के। और यहाँ युक्ति से काटना शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब टकराव या नफरत से तोड़ना नहीं है। तो ये युक्ति क्या है? इस युक्ति को आप ऐसे समझ सकती हैं, जैसे किसी उलझे हुए धागे को सुलझाना। अच्छा। अगर आप उसे जोर से खींचेंगे तो गांठ और मजबूत हो जाएगी। युक्ति का मतलब है धैर्य से समझना कि कौन सा धागा कहाँ फंसा है और उसे धीरे धीरे प्यार से निकालना। स्रोत के अनुसार ये तब संभव होता है जब आप एक जिगरी बाप से प्रीत रखते हैं। जब आपका लगाव एक अविनाशी सत्ता से जुड़ जाता है, तो विनाशी चीजों से लगाव अपने आप कम होने लगता है। यही युक्ति है। इसी पूरी प्रक्रिया को स्रोत ने एक बहुत सुंदर रूपक दिया है, बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई, मतलब भिखारी से राजकुमार।
ये सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं बल्कि एक एजुकेशनल कोर्स है। बिल्कुल, ये एक कमाल का मेटाफोर है। भिखारी वो है जो विकारों और बंधनों के अधीन है, जो बाहरी चीजों से सुख शांति मांग रहा है, और राजकुमार वो है जो आत्मसम्मान और दैवी गुणों से भरपूर है, जो आंतरिक रूप से स्वतंत्र और संपन्न है। सही है। और ये पढ़ाई ही उस ट्रांसफॉर्मेशन का माध्यम है। इसमें सफल होने के लिए स्रोत फिर से उन्हीं दो चीजों पर जोर देता है, इस पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना और याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना। सब कुछ वापस उसी फाउंडेशन पर आ जाता है। धारणा के लिए दिए गए मुख्य बिंदुओं में एक और बात कही गई है, इस बेहद के खेल को दूरादेशी बुद्धि से समझना। इसका क्या मतलब हुआ? दूरादेशी बुद्धि का मतलब है दूर की सोच रखना, बिग पिक्चर देखना। ओके। जब कोई इसे खेल के रूप में देखता है तो वो रोज की छोटी मोटी हार जीत में उलझता नहीं है। वो समझता है कि वर्तमान की चुनौतियां, मुश्किलें, ये सब इस खेल का हिस्सा हैं या अस्थायी हैं। असली मंजिल तो एक नई पावन दुनिया है। यह दृष्टिकोण उसे रिजिलेंट बनाता है, उसे छोटी छोटी बातों पर निराश होने से बचाता है। तो आज इस मुरली के ब्लूप्रिंट को डिकोड करके हमने कुछ मुख्य बातें समझी। पहला, फाउंडेशन जो है याद की यात्रा। ये सिर्फ याद करना नहीं बल्कि अपनी चेतना को रीफोकस करने का एक डिसिप्लिन्ड अभ्यास है। दूसरा, नेविगेशन सिस्टम जो है आज्ञाकारिता। ये अपनी छोटी मैं और अपनी समझ को एक बड़ी योजना पे भरोसा करके सरेंडर करना है, जो शायद इस रास्ते का सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन जरूरी हिस्सा है। तीसरा, हमारा मिशन जो है एक गुप्त योद्धा और विश्व कल्याणकारी बनना, यानी पहले अपने अंदर की कमजोरियों पर विजय पाना ताकि हम दुनिया की सच्ची सेवा कर सकें। ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन को जोड़ता है। और चौथा, हमारे पास है प्रैक्टिकल टूल किट, जिसमें युक्ति से बंधन काटना और दूरादेशी बुद्धि से इस पूरी यात्रा को एक खेल की तरह देखना शामिल है। ये सब मिलकर एक व्यक्ति को बेगर से प्रिंस बनाने का एक पूरा रोड मैप तैयार करता है। शिक्षा का सार है, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। और ये हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या जीवन की चुनौतियां, जिन्हें स्रोत में माया के झमेले कहा गया है, उन्हें एक बोझ या समस्या समझने के बजाय एक उत्सव या परमात्मा मेले की तरह अनुभव किया जा सकता है? और अगर हाँ, तो इस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए किसी के अपने नजरिए में, अपने पर्सपेक्टिव में किस तरह के फंडामेंटल बदलाव की जरूरत होगी? सोचने वाली बात है।